गांव से नए नए शहर आए। मोहनदास और मायावती काम ढूंढ रहे थे। मोहनदास के गांव का दोस्त हीरालाल उसे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से मोहनदास बहुत खुश था। इधर मायावती ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। एक नन्ही सी बेटी मिहिर, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह इतनी भीड़, ये सब देखकर वह डर रही थी। मायावती ने मिहिर को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। यह सुनकर मिहिर ने पूछा, माँ, हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए? यहाँ हमारा घर नहीं है तो अपने गांव चलो। मिहिर की बातों का मायावती के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे समझाते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को हो गई। तब मोहनदास घर वापस आया। उसे जो मजदूरी से पैसे मिले थे, उनसे वह खाना बनाने का सामान ले आया। मायावती ने वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपनी छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। मायावती ने मोहनदास से मिहिर की बात की। मोहनदास ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन मोहनदास काम पर चला जाता है। मायावती मिहिर को लेकर काम ढूंढने निकलती है। माँ बेटी दोनों काम के तलाश में पास वाली गली में पहुंच जाते हैं। जी, मैं मायावती हूँ, क्या आप लोगों को काम वाली की जरूरत है? नहीं है, हमारे घर ऑलरेडी काम वाली है। मायावती कई घरों में झाड़ू पोछा के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। मोहनदास की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन मायावती और मिहिर काम ढूंढने जा रहे थे। एक दुकान के आगे मिहिर रुक जाती है। वह एक सुनार की दुकान थी। वहां सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर मिहिर रुक जाती है। मिहिर कहती है, माँ, ये मुझे चाहिए, ये छम छम करती पायल पहननी है। मायावती उसे समझाती है, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से ले पाएंगे? मिहिर वहीं रोने लग गई और बहुत गुस्सा हो जाती है। वह जिद करने लगती है। मायावती उसे किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को मिहिर बिना खाना खाए सो जाती है। शाम को मोहनदास आया। आपकी लाडली आज खाना खाए बिना सो गई। आज हम जब काम खोजने जा रहे थे, तब उसने एक सुनार दुकान में एक पायल देखी और उस पायल के लिए जिद किया, वो भी चांदी की थी। तू चिंता मत कर, यहीं पास बाजार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊंगा, उसे क्या पता लगेगा चांदी है या नहीं। अगले दिन मोहनदास शाम को पायल लेकर घर आता है। मिहिर बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद मायावती के साथ मिहिर वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहां उसे वही चांदी की पायल दिखती है। मिहिर दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। मिहिर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मुझे नकली पायल लाकर दी, असली देखो कितनी चमक रही है। मायावती ने समझाया, बेटी ये पुरानी हो गई, वो नई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन मिहिर को मायावती की बात पर विश्वास नहीं होता। वो वहीं रोने लगती है। वह फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय मोहनदास घर वापस आता है। मोहनदास खुशी से बोलता है, सुनो, मुझे एक जगह काम मिल गया है और साथ में रहने की जगह भी। साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर दी है। उन्हीं के घर में रहेंगे और काम करेंगे।
मायावती मिहिर के सो जाने के बाद मोहनदास को सारी बात बताती है। मोहनदास कहता है, चल देखते हैं, लेकिन पहले ये काम तो हो जाए। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। मोहनदास के कारखाने में काम करता था और मायावती सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन मिहिर बाहर बरामदे में बैठी थी। मायावती झाड़ू पोंछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां भागते हुए आई। मिहिर ने देखा कि उसने वहीं चांदी की पायल पहन रखी थी जिसे उसने सुनार की दुकान में देखी थी। उसे देखकर मिहिर जोर जोर से रोने लगी। मिहिर का रोना सुनकर मायावती दौड़कर उसके पास आई। एल सेठ, सेठानी और मोहनदास भी वहीं आ गए। मायावती ने मिहिर को जैसे तैसे चुप करा दी। बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही, बताओ। माँ, इसने वो पायल पहन ली जिसे मैंने दुकान में देखा था। अब मैं क्या पहनूंगी? सेठ जी पूछा कि क्या मामला है। तब मोहनदास ने सारी बात बता दी। सेठ जी बोले, बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं। बच्ची बहुत मासूम है, इसे निराश मत करो। चल, मैं इसके लिए पायल दिला देता हूँ। थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने मिहिर के लिए पायल खरीद लिए और उसे मोहनदास को दे दिए। मोहनदास ने मिहिर को पायल दी तो वह बहुत खुश हुई और पायल पहनकर डांस करने लगी। साथ ही साथ बहुत उछल कूद करने लगी। अगले 7 महीने तक मायावती और मोहनदास अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे। शिक्षा, अपने बच्चे की एक खुशी के लिए। माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए।